नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और आपका स्वागत करता हूं हेल्थ 1985 विनय चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो ऑलरेडी मतलब इसके ऊपर मेरा 2 टॉपिक बना हुआ है। 2 टॉपिक के बारे में मैं इस चैनल पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। वरना आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा वो दोनों वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है, एक तो है कान कान के अंदर जो पर्दा होता है वो अगर फट जाए तो आप क्या करें, क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। दूसरा जो वीडियो है, अगर कान के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाता है, कान से हमेशा आपका कुछ ना कुछ लिक्विड निकलता रहता है और बहुत बदबूदार लिक्विड निकलता है, कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूं, यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ऑडियंस है जो पूछे हैं। 3 तरह के सवाल मुझे किया गया है, 3 अलग अलग सवाल किया गया है। तो ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, अंत तक देखें। यहाँ पे मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में। पहला जो सवाल मुझसे किया गया है वो बांग्लादेश से मुझे किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है वो है कि कान के जो ऑपरेशंस होते हैं, अगर कान के पर्दा फट जाए, कान के अंदर जो पर्दा होता है जिसमें साउंड जाके टकराता है और फिर वाइब्रेशन पैदा होता है, तो वो पर्दा अगर किसी भी कारण से फट जाए तो आपको वो पर्दा मतलब ठीक करने के लिए कितना खर्च आता है, ऑपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये सवाल का जो जवाब है, सबसे पहले आपको अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ रहा है कि कान का पर्दा फट गया है, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, अगर कान पे किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं है, कोई बदबूदार लिक्विड कान से नहीं आ रहा है बाहर, तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, ईएनटी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं और कोई दवा देते हैं तो जरूर लें। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा धीरज इसलिए रखने के कह रहा हूं, हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका कान का जो पर्दा फट गया है ऑलरेडी, वो फिर से वापस से ठीक हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली, बिना कोई दवा के। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कान से पानी आ रहा है, या फिर कान के अंदर से कोई लिक्विड बाहर आ रहा है, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि कान में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सुनना बिल्कुल बंद हो गया कान से, तो इस हालत पे आप डॉक्टर का सलाह जरूर लें। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एकांत में मतलब ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जाता है, जो सिस्टम से किया जाता है, उसको कहा जाता है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी वो होता है जो कान के पर्दा को ठीक किया जाता है, उसको फिर से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो होता है, ये लगभग एवरेज में बता के चलता हूं, इंडिया में जो खर्चा आता है वो है 19,000 से 25,000 तक। ये कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल की खर्चा मैं बता रहा हूं। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर आपके पास कोई इस तरह का कार्ड होता है जो कि आपको स्वास्थ्य के लिए प्रदान किया गया हो, जो जिसमें आप मुफ्त में स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की बेनिफिट है, हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रकार की मतलब मेडिसिन हो, ट्रीटमेंट की आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो वहां पे आपको ये मुफ्त में हो सकता है। दूसरा जो सवाल है वो है कि कान के अंदर अगर इंफेक्शन हो जाता है और सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इसके लिए ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, यहां पे मुमकिन है कि आपका कान का जो मिडिल एयर है, यानी जो मझला जो पोर्शन है, वहां पे अगर किसी प्रकार की इंफेक्शन की वजह से अंदर की जो एकदम बारीक सी हड्डियां होती हैं, वो हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर हड्डियां टूट गई हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो खर्चा आता है या फिर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको कहा जाता है स्टेपिडेक्टोमी। तो स्टेपिडेक्टोमी को करने के लिए इंडिया में लगभग खर्चा जो आता है 30,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। ये भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, और हाँ, गवर्नमेंट पे कई कई जगह पे ये शायद आपको कम पैसे में मिल सकता है, लेकिन ये फ्री में नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको पैसा देना ही होता है। अब अंत में जो है वो है, देखिए, अगर कान में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है, कान के अंदर से बहुत बदबूदार कोई लिक्विड बाहर आ रहा है,
तो तरल पदार्थ कुछ आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कान के अंदर कोई बढ़िया इन्फेक्शन आप बन गया है, और जो कि मिडिल ईयर यानी कान के पिछला हिस्से में बना हुआ है। तो वहां पे आप बाहर से कोई दवा से काम हो नहीं सकता, इसलिए वहां पे ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके लिए कान के पर्दे में हल्का सा छेद किया जाता है और अंदर की जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी तरल हैं, उसे बाहर निकाल लिया जाता है, फिर पर्दा को जोड़ दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है माइलिंगोटॉमी, माइलिंगोप्लास्टी भी इसे कहा जाता है। तो इसे करने के लिए लगभग इंडिया में जो खर्चा आता है 20,000 से 40,000 तक का एवरेज खर्चा आ जाता है। दोस्तों ये तीनों ही कान का मतलब बीच का हिस्से का, जहां से हम नॉर्मली सुनते हैं, जहां से इंसान को मेनली सुनाई देना बंद हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन होता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये हिस्से में ये तीनों ऑपरेशंस किए जाते हैं, और इसके बारे में मैंने खर्चा यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। दोस्तों ये छोड़ के भी मुझे जो सवाल आया है वो है कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो क्या आप एयर ट्रेवल कर सकते हैं, यानी विमान यात्रा कर सकते हैं। तो यहां पे जो समझने वाली बात है, देखिए आप विमान यात्रा जब करते हैं, तब आप जब लैंडिंग करते हैं या फिर जब आप टेक ऑफ करते हैं, तो इस समय हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या फिर अलग टाइप का दबाव होता है, जो कि हमारे कान पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। आपके कान के पर्दे में ऑलरेडी अगर होल बना हुआ है, छेद है, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आपको मिल सकता है, और इसके दौरान कान पे बहुत खतरनाक वाली दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप अगर दवा ले रहे हैं ऑलरेडी या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है, तो फिर आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर शायद आपको रोक लिया जाता है, या फिर आप नहीं जा सकते हैं। यहां पे कह दूं, अगर किसी का ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर आप यहां पे कम से कम 2 हफ्ते का रेस्ट लें, और 2 हफ्ते का रेस्ट लेने के बाद ही आप हवाई यात्रा करें, तो ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। दोस्तों ये जो है, ये सवाल मुझसे किया गया था। लास्ट जो सवाल था वो भी इसी का रिलेटेड है। देखिए ऑलरेडी मैं लास्ट सवाल जो है उसका वीडियो में बना चुका हूं इस चैनल पे, लेकिन फिर भी मुझसे पूछा जा रहा है, तो फिर मैं बताऊं कि यहां पे अगर मुझे जो पूछा गया है वो सवाल ये है, अगर आपके कान के पर्दे में छेद हो जाए किसी भी प्रकार से, चाहे वो बाहर से, मतलब आप बाहर से किसी चीज से आप कान को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कान के जो पर्दे हैं, पर्दे में बाहर से दबाव लगने के वजह से आपका अगर कान के पर्दे छेद हो जाते हैं, तो फिर जो कारण बनता है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट बनेगी, साथ साथ आपके कान के अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है, समझ लीजिए पानी घुस गया है और इसकी वजह से इंफेक्शन हो गया है, कान साफ नहीं करते तो फिर इंफेक्शन हो सकता है। तो इसके वजह से अगर कान के पर्दे अगर कभी नुकसान हो जाता है, या फिर पर्दा फट जाता है, छेद हो जाता है, तो ये दोनों तरीके में आपका जो ट्रीटमेंट काम आएगा वो ट्रीटमेंट यही है। मतलब अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इसी तरीके से ऑपरेशन होगा, अगर नहीं है आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और उस हिसाब से अब जो दवाई आपको दिया जाएगा उसी का आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो शायद हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन इसके लिए अलग सा कुछ करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग जो सवाल कर रहे थे, या फिर मेरे पास जो सवाल आया था, उसका मैं डिटेल्स में यहाँ पे समझा पाया हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हाँ, जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइक करना ना भूले। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।